स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल एंड हेल्दी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर। इसमें कुछ प्लान फिगर्स है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एरिया क्या होता है। ठीक है, एरिया किसको कहते हैं? एरिया, मान लीजिए ये एक फिगर है, प्लेन फिगर है जिसका नाम आप लोग जानते हैं रेक्टेंगल है। एरिया का मतलब होता है कि एरिया इज़ द रीजन इनक्लोज्ड बाय अ प्लेन फिगर, यानी कि प्लेन फिगर के अंदर जितना भी जगह होता है, ठीक है, ये जितना भी जगह आपको दिख रहा है, ये पूरा जगह को हम लोग कहते हैं एरिया। ठीक है, तो एरिया का जो डेफिनेशन है वो है द रीजन इनक्लोज्ड बाय अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड एन एरिया। यानी प्लेन फिगर द्वारा जितना भी एरिया, जितना भी जगह घेरा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एरिया। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये जो ABCD फिगर है ये आपका है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल में दो चीज़ होता है जिसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं, जैसे ये आपका जो है ये लेंथ है और ये है ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया क्या हो गया? एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी एरिया का फॉर्मूला जो है हम लोग लिखते हैं L इंटू बी। और ये किसका एरिया का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है रेक्टेंगल का, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं पेरीमीटर समझते हैं। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर जो वर्ड है इसका मतलब समझ जाइए कि कोई भी अगर प्लेन फिगर है उसमें जितना भी साइड है उस साइड को अगर हम जोड़ देते हैं उसके लेंथ को तो वो हो जाता है पेरीमीटर। यानी कि पेरीमीटर इज़ द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग इसको समझना चाहते हैं, मान लीजिए कि इस साइड का लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ये है 5, ये है 3, ये है 5। हम रेक्टेंगल लेते हैं जिसका अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका पेरीमीटर होगा 3 + 5 + 3 + 5, यानी क्या हो गया? 5 3 8 8 3 11 11 5 16। अगर सेंटीमीटर में लेते हैं तो इसका हो जाता है 16 सेंटीमीटर। अब समझते हैं एरिया का जो यूनिट है वो होता है स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट अगर साइड अगर सेंटीमीटर में है तो उसका एरिया निकालने पर हमको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। साइड अगर मीटर में है तो उसका एरिया निकालने के बाद हमको मीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। लेकिन पेरीमीटर में क्या होता है कि पेरीमीटर में हम लोग स्क्वायर नहीं लेते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर में साइड है तो सेंटीमीटर पेरीमीटर होगा, मीटर में साइड है तो मीटर पेरीमीटर होगा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि आपका जो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देखते हैं पहले। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? जैसे रेक्टेंगल में दो लेंथ होता है, ठीक है, 2L होता है और 2B होता है। हम लोग ब्रेथ को विथ भी कहते हैं। ठीक है, तो 2 लेंथ और 2 ब्रेथ हो गया। अगर हम पेरीमीटर निकालें इसका रेक्टेंगल का, तो 2 लेंथ और 2 ब्रेथ को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2L + 2B। और 2L + 2B हो जाएगा। मान लीजिए 2L + 2B आया, 2 लेंथ और 2 ब्रेथ है, 2 कॉमन ले लेंगे तो L + B। यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा? 2 × L + B। ठीक है, उसी तरह हम लोग देखते हैं आपका स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर ये फिगर है। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है कि सारे साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, एक ही लेंथ के होता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। इसलिए हम लोग यहाँ लेंथ ब्रेथ नहीं लेकर साइड लेते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया में क्या होता है? एरिया में देखिए, एरिया में हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर कैसे आया? साइड इंटू साइड। ठीक है, जिस तरह से हम लोग रेक्टेंगल में लिखे L × B, उसी तरह यहाँ पर इसमें सारा जो लेंथ ब्रेथ इसमें तो हम लोग नहीं लेते हैं, इसमें सारा जो है इक्वल होता है, इसलिए हम लोग इसके कॉमन नाम लेते हैं साइड। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड इंटू साइड को यहाँ पर साइड स्क्वायर लिखा गया है। जब दो चीज़ें एक ही चीज़ जब 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो उसके ऊपर हम लोग जो है
स्क्वायर लिख देते हैं, ये आप लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जैसे कि हम लोग रेक्टेंगल में क्या किए थे, चारों, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि चारों जो साइड है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो इसमें भी एक एक साइड को हम लोग एस बोलते हैं, ठीक है। एक एक साइड को अगर एस बोल रहे हैं हम, ठीक है, तो चारों साइड को हम लोग ऐड करते हैं तो कितना एस है? 4s है, तो 4s हो गया, यानी कि हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया? 4 इंटू साइड, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सर्कल। सर्कल का सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस को हम लोग पेरीमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। सरकमफेरेंस का दूसरा नाम क्या है? पेरीमीटर। अब पेरीमीटर जब बोलें तो इसमें मैंने कहा कि आपको प्लेन फिगर में सारे साइड्स को हम लोग जोड़ देते हैं, तो इसमें तो साइड्स है नहीं, ठीक है, इसमें साइड्स नहीं है, लेकिन इसमें जो है, देखिए इसको बोलते हैं, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं सेंटर, ठीक है, सेंटर बोलते हैं। और यहाँ से सेंटर से लेकर इस आर्क तक का जो आपका डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको बोलते हैं आर। आर का मतलब यहाँ पर होता है रेडियस, ठीक है। और इसी रेडियस को इसी रेडियस को जब हम एक छोर से दूसरे छोर तक मिला देते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं किस तरह से सरकमफेरेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है 2πr। पाई एक कांस्टेंट है, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है 22/7, या डेसिमल में लेते हैं तो 3.14। तो हम लोग अभी 22/7 लेंगे, और c का मतलब सरकमफेरेंस होता है। तो ये किस तरह से निकलता है? सरकमफेरेंस का मैंने बताया कि आपका जो लेंथ होता है उसका जो है सम होता है आपका सरकमफेरेंस। तो यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे? जिसका फॉर्मूला हम लोग का है 2πr, ठीक है। 2πr इसका फॉर्मूला हमको याद रखना है कि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। और एक फॉर्मूला होता है d का मतलब होता है 2 इंटू आर, यानी जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगुना होता है। इसका उल्टा कर देते हैं तो r इक्वल टू होता है d/2, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ पाए हैं। आगे की वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे, तब तक इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।